सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों ने कहा था कि आप सबको पता है कि टास्क एनालिसिस क्या होता है। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि टास्क एनालिसिस क्या होता है। अगर मैं बोलती हूँ कार्य विश्लेषण करना, उसका मतलब क्या है? एक कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटना। रोशनी, आप क्या कहना, कुछ ऐड करना चाहते हैं? सेम। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? बिल्कुल, हम लोग एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं। अगर मैम ने बिल्कुल सही उदाहरण दिया, अगर वो बैग को पहले ही नीचे से फोल्ड करती तो वो क्या बनता? नहीं बनता। उसका एक सीक्वेंस था, हमें हर एक स्टेप को उसके सीक्वेंस में ही फॉलो करना होता है। और उसी प्रकार हम टास्क एनालिसिस हमारे बच्चों के कार्य के लिए करते हैं। किन किन कार्यों के लिए टास्क एनालिसिस करते हैं? एडियल एक्टिविटीज़ के लिए करते हैं, और राइटिंग के लिए करते हैं, और सब काम के लिए करते हैं। जैसे आप लोगों ने बोला कि जब हम जटिल गतिविधियों को सरल भागों में बांटते हैं तो वो होता है हमारा टास्क एनालिसिस यानी कार्य विश्लेषण। हम किन किन स्थितियों में करते हैं वो है ना कि खाली एडियल एक्टिविटीज़, पर हम शैक्षणिक गतिविधियों के लिए भी टास्क एनालिसिस करते हैं। छोटे छोटे भागों में तो बांटते हैं ना एक्टिविटी को। किसी भी टॉपिक को सिखाना हो उसको करते हैं ना, A to Z एक साथ सिखाते हैं? पॉसिबल है? नहीं है। उसको भागों में बांटते हैं, एक सीक्वेंस में सिखाते हैं, तो क्या होता है? टास्क एनालिसिस। उसी प्रकार जैसे आप लोगों ने बोला दैनिक जीवन की गतिविधियाँ, यहाँ तक कि लाइफ स्किल्स के लिए भी हम टास्क एनालिसिस करते हैं। कि आप लोगों को पता है कितने प्रकार का होता है टास्क एनालिसिस? कितने टाइप्स का होता है? किस किस तरह का कार्य विश्लेषण हम करते हैं? बिल्कुल सही शरत, क्या सही बोला आपने? किस किस तरह का होता है? कुछ होते हैं कि आप टास्क एनालिसिस कैसे करते हैं? गतिविधि को लेते हैं, भागों में बांटते हैं, कैसे सिखाते हैं? शुरुआत से सिखाते हैं, आखिर से सिखाते हैं, पूरा टास्क सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं, बिल्कुल। और मेथड, हाँ मेथड क्या, तरीका क्या रहता है? कभी सुना है फॉरवर्ड चेनिंग? सुना है? क्या होता है वो? सुना है? वेरी गुड। क्या होता है? इजी तक आते हैं, कुछ वो होता है बैकवर्ड, पीछे का। क्या होता है फॉरवर्ड चेनिंग, बैकवर्ड चेनिंग? तरीके होते हैं ना, मेथड है, अग्री करते हैं। फॉरवर्ड चेनिंग क्या होता है? ऊंचा बोलेंगे, ऊंचा, एक से स्टार्टिंग टू एंड, ठीक है। बैकवर्ड माने बैक टू आगे। और एक और चीज़ होती है, तीसरा क्या होता है? तीन तरीके होते हैं, तीन बड़े कॉमन तरीके होते हैं। टोटल टास्क सुना है? पूरा कार्य एक साथ। हमारे बच्चों के लिए हम नहीं करते हैं बहुत केसेस में, पर वो भी एक तरीका होता है। आइए जानेंगे और आप लोग बताएंगे, जैसे आप लोगों ने बताया मुझे वैसे फॉरवर्ड चेनिंग का। फॉरवर्ड चेनिंग क्या होता है? आगे की श्रृंखला, यानी मैं स्टार्टिंग से फर्स्ट स्टेप से पीछे की तरफ जाती हूँ। पर अगर मेरा बच्चा अगर अभी पहले स्टेप पे है, क्या मैं दूसरा स्टेप साथ साथ सिखाऊंगी? नहीं सिखाऊंगी। पहले मेरा बच्चा फर्स्ट स्टेप पे रहेगा, उस पे इंडिपेंडेंट होगा, फिर वो जाएगा सेकंड पे, सेकंड अचीव करेगा तो ही जाएगा। मैं पहले पहला स्टेप सिखाने के बाद उसकी पुष्टि करूंगी, उसको देखूंगी, उसको टेस्ट करूंगी, उसके बाद आगे बढ़ूंगी। हम बीच से कोई भी स्टेप नहीं सिखाएंगे, राइट? अब मैं आपको बोलती हूँ, आप लोग मुझे बताइए, फॉरवर्ड चेनिंग करना है हाथ धोने का, कैसे करेंगे? फॉरवर्ड चेनिंग करना है हाथ धोने के लिए, कैसे करेंगे? एक एक स्टेप बताइए। पहला स्टेप क्या होगा? नल का खोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे हाँ, नल के पास जाएंगे, ओके। दूसरा स्टेप क्या होगा? नल खोलेंगे। तीसरा क्या होगा? हैंड वॉश लेंगे। चौथा क्या होगा? रब करेंगे। पांचवा क्या होगा? धोएंगे। और आखिरी क्या होगा? पहुंचेंगे। और बीच का एक मिस कर दिया, नल का बंद करेंगे। तो जैसे आप लोग बता रहे हो, फॉरवर्ड चेनिंग में पहले मैं बच्चे को क्या सिखाऊंगी? नल का मतलब जाना। पर अगर मैं खाली हैंड वॉशिंग कर रही हूँ तो आप लोगों ने जो बताए हैं
नलका खोलेंगे, हाथ गीला करेंगे, साबुन डालेंगे, हाथ को मसलेंगे, मलेंगे, फिर धोएंगे और फिर नलका बंद करके हाथ को पोंछेंगे। ये तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से बताया। अब आप लोग मुझे बताएंगे बैकवर्ड चेनिंग। बैकवर्ड चेनिंग में मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। क्या होता है? आप लोगों ने बताया पीछे से आगे जाते हैं। क्या? हाँ, करेंगे हाथ, बिल्कुल सही। बट इसमें भी सेम स्ट्रैटेजी होती है कि पहले मेरा लास्ट स्टेप पूर्ण होगा तो ही फिर मैं कौन से स्टेप पे जाऊंगा? सेकेंड लास्ट। समझ रहे हैं? मैं बीच का कोई स्टेप नहीं लूंगा, यही नहीं कि लास्ट से फर्स्ट पे गया, लास्ट से किस पे जाऊंगा? सेकेंड लास्ट से थर्ड लास्ट, और धीरे धीरे करते आगे बढ़ूंगा। ये सबको क्लियर है? ठीक है, अब बताइए बैकवर्ड में हम क्या करेंगे? पहला स्टेप हाथ पोंछेंगे, फिर नल बंद करेंगे, फिर वहां से बताएंगे पीछे से हाथ रब करेंगे यहां से, उसके बाद सोप लगाएंगे और फिर नल। ठीक है? हाँ, मेरे बच्चे को मैं क्या सिखा रही हूँ बैकवर्ड चेनिंग से? एक ही टास्क सिखा रही हूँ। तो बैकवर्ड में क्या होगा? सबसे पहले हाथ पोंछेंगे। मैं बाकी के लक्ष्य पे, उस पर ध्यान, अभी बाकी के जो स्टेप्स है उस पर फोकस नहीं है। मेरे बच्चे को मैंने सहायता से प्रॉम्प्ट दे के नलका भी खुलवाया, हाथ भी धुलवाया, मैंने अपनी मदद करके हाथ भी उसके वॉश करवाए, नलका भी मैंने बंद करवाया या खुद किया। पर जो लास्ट स्टेप है वो मैं ध्यान दे रही, वो है हाथ पोंछना। मैं उसी पे ही काम करूंगी, उसको उसी पे इंडिपेंडेंस की ओर लेकर जाऊंगी। वो जब पूर्ण हो जाएगा, उसकी पुष्टि करने के बाद फिर मैं सेकेंड लास्ट पे पहुंचूंगी। अब अगला सवाल, हम फॉरवर्ड लेंगे या बैकवर्ड लेंगे हमारे बच्चों के लिए? हम बैकवर्ड क्यों नहीं ले सकते? किस स्थिति में, मैं आपसे जानना चाहूंगी, किस स्थिति में हम बैकवर्ड ले सकते हैं, किस स्थिति में हम फॉरवर्ड ले सकते हैं? अरे मैं समझाती हूँ आपको। मैंने जैसे बोला, टास्क मैंने पूरा किया, मैंने सिखाना जो शुरू किया वो आखिरी टास्क है। मेरे बच्चे को जो गोल लिया मैंने कि मैं बच्चे को हाथ धुलवाऊंगी सहायता से, और वो टॉवल से अपने हाथ अपने आप पहुंचेगा, मेरा लक्ष्य वो रहेगा। वहीं फॉरवर्ड मेरा लक्ष्य रहेगा कि मैं मेरे बच्चे को नलका खोलना सिखा रही हूँ, बाकी के में मैं सहायता कर रही हूँ। पूरा टास्क हम उल्टा नहीं जाएंगे मैम, टास्क हम सीधा ही जाएंगे, पर जो मेरा लक्ष्य होगा वो बैकवर्ड में लास्ट स्टेप होगा, जो हाथ पोंछना, बिल्कुल। और फॉरवर्ड में क्या रहेगा मेरा गोल? नलका खोलना। ठीक है, अब मैं आपसे पूछती हूँ, फॉरवर्ड और बैकवर्ड में से क्या लिया जाए और क्यों लिया जाए? यस। टास्क फॉरवर्ड से लेने पड़ेंगे, कुछ बैकवर्ड से लेने पड़ेंगे। अभी मेरा छोटा ग्रुप है तो बटन लगाना, ये जो टास्क है तो वो लगाना ज़्यादा ये होता है, खोलना ज़्यादा आसान होता है। तो पहले मैं खोलना ये लूँगी, बाद में लगाना लूँगी। पैंट उतारना आसान होता है, तो पहले पैंट निकालना ये लूँगी, वो बैकवर्ड से ही लेना पड़ेगा। ऐसा मैं बताती हूँ। पता है बैकवर्ड का एक फ़ायदा होता है बहुत बड़ा। मेरे बच्चे, खासकर जो मेरे सिवियर बच्चे होते हैं या प्रोफाउंड बच्चे होते हैं, अगर मैं उनसे लास्ट स्टेप पहले उनसे करवाती हूँ ना इंडिपेंडेंटली, उनको क्या मिलता होगा उससे? एक कॉन्फिडेंस, एक मोटिवेशन, एक प्रोत्साहन मिलता है कि मैंने ये टास्क किया, मैंने अपने हाथ खुद पहुँचे। हम बहुत केसेस में बैकवर्ड चेनिंग तब करते हैं जब मुझे अपने बच्चे के लिए एक कॉन्फिडेंस लाना होता है, उसको मोटिवेट करना होता है। तो बैकवर्ड चेनिंग जो होता है वो मेरे मोटिवेशन में हेल्प करता है, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, और फिर मेरे बच्चे को पता है कि ये टास्क तो मैंने खुद पूरा किया। क्यों? क्योंकि मैंने अपना हाथ धोने के बाद हाथ पोंछ लिया। उसी प्रकार अगर मुझे बच्चों को सरल स्टेप सिखाने हैं, अगर मैं उन्हें ईजी स्टेप सिखाने हैं, तो मैं शुरू कहाँ से करती हूँ? फॉरवर्ड से करती हूँ। हम लोग कितनी बार ट्राई करते हैं दोनों, फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी। स्टार्टिंग हम फॉरवर्ड से ही करते हैं, हम कभी पीछे से नहीं सिखाते हैं। बट कुछ स्थितियों में, कुछ परिस्थितियों में हमें बच्चों के लिए उनको एटलीस्ट लास्ट स्टेप, जैसे कि मान लो टूथब्रश करवा रहे हैं, ठीक है, अब मेरे बच्चे ने सब कुछ, ब्रशिंग मैंने पूरा सपोर्ट करके करवाया, और लास्ट स्टेप की ब्रश उसने खुद डाला स्टैंड में, उसके लिए एक मोटिवेशन फैक्टर है। तो यहाँ पे बैकवर्ड चेनिंग काम आता है। फॉरवर्ड चेनिंग के लिए मुझे ब्रशिंग की प्रक्रिया सिखानी है। मैं शुरू करूँगी स्टार्टिंग से, ब्रश निकालने से, ब्रश गीला करना, टूथपेस्ट लगाना और सो ऑन, ठीक है।
सबको क्लियर हुआ ये? किसी को इसमें कुछ डाउट्स? ठीक है, तो हाँ, कितनी बार माइल्ड मॉडरेट बच्चों के लिए भी स्टार्ट विद फॉरवर्ड चेनिंग, और कभी कभी बच्चों के लिए हम बैकवर्ड भी लेते हैं, और कभी कभी सरप्राइज कर देते हैं हमारे बच्चे। कुछ स्थितियों में बैकवर्ड चेनिंग एक्चुअली बहुत मदद करता है। ठीक है, तो इसमें हमारे सही क्या है वो हमारे पे और हमारे बच्चे पे निर्भर करता है कि वो कैसे सीख रहा है। तीसरी चीज़ आती है टोटल टास्क, पूरी कौशलता एक साथ सिखाना। हम क्या करते हैं, इसमें एक स्किल होता है, जैसे कि मान लो टॉयलेटिंग का। कितनी बार आप लोग भी बोलते हैं ना कि अगर टॉयलेट जा ही रहा है तो पैंट भी उतार ही देगा, पैंट उतारेगा तो कमोड पे बैठ ही जाएगा, बैठ जाएगा तो पैंट भी ऊपर करना और फ्लश भी सिखा देते हैं। कितनी बार हम सोचते हैं कि सब एक साथ सिखा दे। वैसे हम हमारे बच्चों के लिए काम नहीं करता है, बट कितनी बार माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में ये वर्क करता है कि बच्चा जल्दी पकड़ता है तो आप पूर्ण टास्क सिखा सकते हैं। बट अगेन हर स्टेप पे आपको पूरा ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि मैं बीच का एक स्टेप मिस कर देती हूँ क्योंकि मेरे लिए ईजी हो रहा है। अगर मुझे लगता है कि बच्चा नहीं फॉलो कर रहा है वो स्टेप्स को, तो मैं स्टेप बाय स्टेप ही जाऊँगी और हर स्टेप पे उसको मुझे प्रोत्साहन देना है, मोटिवेट करना है। बट अगेन फॉर वेरी लेस, मतलब बहुत कम बच्चों के लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं। जैसे किचन स्किल्स में बड़ा बच्चा है 14 से 18 का, चाय बनाना सिखा रहे हैं, उस केस में आप टोटल टास्क ले सकते हैं। बट अदरवाइज वी रिकमेंड फॉरवर्ड और बैकवर्ड, और जो आपके बच्चे के लिए काम आए। इसमें आशा करते हैं कि ये ट्रेनिंग आपको फायदेमंद लगी होगी। अगर इस ट्रेनिंग के बारे में आपको कोई भी शंका या सवाल है तो कृपया अपने जोन कोऑर्डिनेटर से संपर्क करिए। धन्यवाद।